हाय एवरीवन, मैं गौरव भैया। यार अपनी इस जावा सीरीज में मैंने पता है, कुछ उम्मीदें आप लोगों से रखी थी। वो उम्मीदें कुछ ऐसी थी, ये पूरे जावा सीरीज में आपको क्या समझ आना चाहिए और कितनी एटलीस्ट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे और जहाँ से वो अंडरस्टैंडिंग हमें कहीं ना कहीं समझ जाएगी आज मेरे को जावा आती है नहीं आती है, वो दोनों केस। बट यार जिन लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ में इस कोर्स को देखा होगा, जिन लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, उनके साथ तो मैं बोल सकता हूँ, जिनको तो यार चैलेंज नहीं होगा कोर जावा के साथ में, है ना। सेकंड पोर्शन आता है जावा फॉर डेवलपमेंट, जहाँ पे लोग स्प्रिंग बूट या फिर कुछ और चीज़ें सीखते हैं, है ना। बट आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोग कोर जावा में ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हम लोगों का जो मोटिव था, जो पर्पस था इस पूरे कोर्स का, कि भाई आपको जावा उस लेवल तक समझ आ जाए कि इसके आगे की अगर रोड मैप को फॉलो करना चाहो तो आप कर पाओ। बात समझ आ रही है। दूसरा, आपको अगर डीएसए करना हो तो कर पाओ, आपको कुछ और सीखना हो तो कर पाओ, एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और अगर जावा कोर्स से मेरे से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपने जावा डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। तो उस परस्पेक्टिव में पूरा कोर्स डिजाइन था। और मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूंगा यार, जिन लोगों ने इस पूरे कोर्स को देखा है। अच्छा, एक चैलेंज और हो सकता है, जो लोग आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, हो सकता है आपका बहुत इंटरेस्ट जावा के अंदर नहीं था, बट आप चाहते हो कुछ तो यार मैं एक ऐसी स्किल सीख लूँ जिससे कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाए। तो मैं आपको ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा यार। यहाँ पे ना अपने स्टडी आईक्यू का ही कुछ कोर्सेस हैं, आप सर्च करना टॉपिक बाय टॉपिक, बट मैंने ऑलरेडी लिंक खोल के रखी हुई है यार। इसमें ना बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मेरे को डेटा एनालिटिक्स सीखना है, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स में क्या होगा कि हर एक कंपनी को कहीं ना कहीं मल्टीपल डेटा एनालिटिक्स वाले लोग चाहिए होते हैं उनके डेटा वर्क करने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ बिजनेस आउटकम निकाला जा सके। बात समझ आ रही है। तो वहाँ पे लोगों की हायरिंग बहुत होती है। अगर आपको चाहते हो कि यार आपकी भी एक अच्छी सी जॉब लगे, तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। स्किल सीखने के लिए जो कुछ कोर्सेज हैं, ये बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको। जैसे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो गया। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को ना फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत कुछ करना है, एंड टू एंड वेबसाइट्स बनानी है, तो ये आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एआई, क्योंकि आज के टाइम पे यार जो बिना एआई के काम कर रहा है वो कुछ ही टाइम तक कर रहा है, समझ रहे हो आप। पता नहीं कितना लंबा सर्वाइव करेगा, बट जिन लोगों ने एआई के साथ चीज़ें सीख ली हैं वो लोग सर्वाइव करेंगे, उनका फ्यूचर है। तो आपको अगर एआई के साथ में फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है या डेटा एनालिटिक्स सीखना, तो ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं। कहाँ जाना है बताऊंगा, स्टडी आईक्यू पे जाओ, अपने आप कोर्सेज को सर्च करो, मिल जाएगा। मैं अभी सर्च करके आपको दिखाऊंगा। डेटा साइंस सीखना, तो डेटा साइंस के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है। दूसरा, अगर आपको जेन एआई की फाउंडेशन सीखनी है, तो उसकी केस में ये अच्छा कोर्स हो सकता है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है कि यार मेरे को ना सिक्योर सिस्टम्स बनाने या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी किसी और वेंडर को, उस केस में कैसे करें, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च कैसे करना है, आपको यहाँ सर्च करना है, लेट से डेटा एनालिटिक्स कोर्स विद जनरेटिव एआई स्टडी आईक्यू, डायरेक्टली मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करो, आपको तो ये कोर्स दिख रहा है। वैसे अगर आपको फुल स्टैक करना है तो फुल स्टैक भी ऐसे ही सर्च कर लोगे, है ना। या कुछ और लिंक चाहिए तो आप टीम से कनेक्ट कर लेना। अच्छा, अब दूसरी बात ये मैंने आपको क्यों बताई, जो लोगों को फाइनेंशियल बहुत चैलेंजेस है, वो चाहते हैं मैसिव डिस्काउंट उन्हें मिल जाए, उनके लिए कूपन कोड है। आप क्या करोगे, GP10 कूपन कोड यूज करोगे। मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो है GP10। इससे यूज करने पे आपको मिल जाएगा एक बहुत अच्छा डिस्काउंट, जो कि प्रॉब्लम मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जो किसी को मिलता है ना। उस डिस्काउंट से क्या होगा, आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस जाओ, कोर्सेज को एटलीस्ट एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है, या आज अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कुछ ऐसा सीख लूँ जिससे मेरी जॉब लग जाए, तो यार ये कुछ अच्छी जगह हो सकती हैं आपके लिए। यार अब हम लोग शुरू करेंगे अपने खुद के लेक्चर को, जिसके अंदर हम लोग आज देखने वाले एक प्रोजेक्ट, जिसमें नंबर गेसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो क्या ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और क्या ये सिर्फ ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें रिज्यूमे में डाल देंगे तो चमक जाएगा? नहीं भाई, वो प्रोजेक्ट नहीं है। ये क्या प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी इस पूरी सीरीज को एक्युमुलेट करेगा। या फिर आप कभी किसी को दिखाओगे आपने जावा को यूज करके कुछ कुछ बनाया हुआ, तो बोलेगा ठीक है आपने कुछ अच्छा बनाया है, उस वाले सिनेरियो को लेके। इस प्रोजेक्ट में मैं चाहूंगा गेम तो बने साथ में मेरा डेटा भी स्टोर हो, उस डेटा को भी हम हैंडल कर पाए, वो भी हम लोग कर रहे होंगे। यानी हमारा जो जावा का कॉन्सेप्ट है प्लस फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो दोनों एक साथ लिंक होकर कुछ मीनिंगफुल बने, उसके पर्पज से आज ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आया होगा इस पूरे कोर्स में। मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, है ना। चलो, उसके बाद इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं आपको दूंगा रोड मैप कि ठीक है मेरे को कोर जावा आती है, इसके बाद मुझे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, चलो, और कुछ प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट्स भी बोलूंगा। तो ये नंबर गेसिंग गेम मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, इन नंबर गेसिंग गेम मैंने कैसे बनाया, तो सोचो यार मैं क्या करूंगा, एक कंप्यूटर जो है, दो सिंपल सी बात है, इंसान तो है नहीं बस दो खेलने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर से बोलूंगा कि कंप्यूटर जनरेटेड नंबर मुझे मिले। कैसे करवाएंगे आज बताऊंगा आपको। जनरेटेड नंबर मुझे मिले, ठीक है, एक तो मुझे ये यूज करना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा।
यूजर से इनपुट लूँगा। अब मैं देखूंगा जो यूजर ने इनपुट किया वो कंप्यूटर जनरेटेड नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसने गेस कर लिया, और अगर गेस किया तो कितनी बार में गेस किया वो उसका स्कोर होगा। बात समझ रहे? मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए नंबर की जो रेंज थी मेरे पास में वो 1 to 100 रही होगी, ठीक है। और माना कि सडनली कंप्यूटर ने अपने आप जो नंबर प्रोड्यूस किया वो 41 प्रोड्यूस किया। अब यूजर ने अपने पहले इनपुट माना कि 50 ट्राई किया, जब ये 50 एंटर करेगा तो आपको एक हिंट मिल जाएगी कि आपने जो एंटर किया वो ज़्यादा या कम है, तो मैं बोल दूंगा 2 हाई, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद माना कि यूजर ने सोचा कि अच्छा 50 बड़ा तो उससे छोटा ट्राई करते हैं। यूजर ने 25 ट्राई किया तो पता चला गया ये 2 लो है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा यूजर, 2 लो है, फिर यूजर क्या एंटर करेगा, अच्छा ठीक है 25 छोटा है 50 बड़ा है, तो लेट्स से 40 ट्राई करते हैं। उसने 40 ट्राई किया तो अगेन पता चला उसको 2 लो कि भाई ये तो छोटा है ना, ये तो छोटा है। अगेन उसने क्या कम किया, 40 नहीं, उसने 41 ट्राई किया और पता चला भाई ये मैच कर गया, ठीक है। अभी जब ये मैच हो गया है, जब ये मैच हो गया तो उसने कितनी बार में ट्राई किया, उसने कुछ 4 अटेम्प्ट मारे हुए हैं, तो ये 4 अटेम्प्ट हो गए हैं टोटल, है ना। अब मुझे क्या करना है, इन 4 अटेम्प्ट का स्कोर बना के एक फाइल के अंदर स्टोर करा देना है, जिसके अंदर सारे स्कोर से स्टोर हो रहे होंगे। तो जितने भी यूजर आएंगे उन सबके स्कोर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर बाद में किसी को देखना हो कि भाई कौन कितना अच्छा खेला तो वो डेटा रहेगा स्टोर्ड। वो पर्पस है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का। वैसे फायदा क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसको यूटिलाइज कर पाओगे, रिज्यूमे में डाल पाओगे, भाई मेरे को कोर जावा आती है, कोर जावा में मैंने ये किया हुआ है, बाद बाकी मैंने एडवांस जावा सीखी हुई है, उसका कुछ कुछ और किया हुआ है, वो वाला सीन है, ठीक है। चलो तो एडवांस जावा हाउएवर इसमें कवर्ड है, बट क्या कवर्ड नहीं है, जावा फॉर डेवलपमेंट कवर्ड नहीं है, जिसका मैं आपको रोड मैप दूंगा आज, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं अपना ना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और उस VS कोड में हमारा था जावा सीरीज नाम करके फोल्डर। आई होप सभी लोगों ने लगातार गिटहब से जाके कोड का जो कोर्स का कोड था वो एक्सेस किया होगा। दूसरा यार आपके ना अब वो टाइम आ गया, ये तो लास्ट लेक्चर है नहीं हो, हम लोगों ने अभी तक AI यूज़ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप अब AI सीखो। आप जाना यार एक्सटेंशन में गिटहब कोपायलट डाउनलोड करना और इसको लॉगिन कर लेना, किसके साथ में, अपने गिटहब के साथ में। तो यहाँ पर सर्च करना गिटहब कोपायलट, वो आ जाएगा कि AI है जो आपको ऑटोमेटेड कोड सजेस्ट करेगा, ठीक है। बहुत एडवांस तो नहीं बट ठीक है, अच्छा सजेशन दे देता है। ये डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन कर लेना अपने गिटहब के साथ में, और ये लिंक हो जाएगा। जब ये लिंक होगा तो आपका कोड ऑटोमेट हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से करना ईजी पड़ेगा, ठीक है। चलो यार तो इन सब कुछ हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सजेशन के लिए था, हालांकि मैंने अपने FSD वाले कोर्स में जो अपने पुराना कोर्स देखा है उसमें ये सब बताया हुआ है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, सब सारा कुछ, ठीक है। चलो यार इसको तो हटा दूँ यार पहले सारी फाइल्स को। बहुत सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई हैं, और ये सारी फाइल्स आप ही के लेक्चर्स की हैं, है ना। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ स्पीड से। तो ये हो गई मेरी सारी फाइल्स क्लोज, ताकि मैं अपनी आज की फाइल बना पाऊँ। ये Day 4, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8, ठीक है। और अच्छा ये तो मैंने किसी और चैनल पे कुछ कराया होगा, उसका कंटेंट है ये, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। सही लग रहा है यार, ठीक है, सही है ये, है ना। इसको भी हटाओ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अपन बनाते हैं अपना Day 10 करके एक फोल्डर, Day 10, ठीक है। और इसका नाम हम रखेंगे नंबर गेसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये फाइल का नाम है .java, ठीक है। मैंने ऐसा कर लिया। अब यार ये क्या हुआ, मेरे पास में ना नंबर गेसिंग प्रोजेक्ट बन गया है। मुझे पैकेज तो देना नहीं है, मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये रेडी हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यूजर से इनपुट लेने के लिए यार ये है ना जो AI पूरा सजेस्ट कर रहा है, हाउएवर मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो कि कैसे यूज कर सकते हो आप। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, मैं यार एक नंबर जनरेट कराऊंगा। लेट से पहले मैं बोलूँगा मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्कैनर क्लास, सबको याद है। अगर इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैंने स्कैनर क्लास ले लिया, माना कि इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है SC करके, टॉप पे मेरा इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि यार आपने स्कैनर क्लास तो ले लिया, फिर अब यूज़र का नेम लो, तो साउट, अब यहाँ पे आप डाल दो एंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं बोलूँगा जो भी यूज़र का नेम आए उसके भी यहाँ पे मैं पहले ले लूँगा इसका नेम। तो मैंने क्या किया, तो अब ये ऑटोमेट सजेशन दे रहा है, मैं जैसे टैब इंटर कर रहा हूँ चल पा रहा, बट आपको कोड समझ आ रहा है आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने नेम लिखा हुआ, नेक्स्ट लाइन से इससे क्या होगा, आपको एक स्ट्रिंग का इनपुट मिल जाएगा, वो नाम आ गया। मैं चाहता हूँ वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाए, उसने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ कि system.out.println वेलकम यूजर का नेम लिखा है नंबर गेस्ट। तो ये कुछ मस्त लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ कर लिया है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर लिया है। यार क्या मैं इसमें इमोजीज वगैरह यूज कर सकता हूँ, तो बेसिकली मेरे तो मैक में ये फंक्शन है, आपके में अगर विंडोज है तो उस केस में आप विंडोज प्लस डॉट दबाओगे जैसे इमोजीज आ जाएंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा, तो मैं चाहता हूँ फायर वायर का थोड़ा कुछ सिंबल आ जाए यहाँ पे, फायर, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल कैसे रहा है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना मेरे को, चला के दिखाना है बस आपको। CD मैं लिखूंगा Day 10, CD Day 10,
और ये मस्त आ गया। मैं लिखूंगा जावा सी, मेरा फाइल नेम है नंबर गेसिंग जावा प्रोजेक्ट, मैं लिखूंगा जावा, ठीक है। और मेरी फाइल का नाम क्या है, नंबर गेसिंग प्रोजेक्ट। तो अगर जो इंटर नेम माने में डाला गौरव पांडे। अब ये क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ये फायर बन के आ रहा है। तो आप ऐसे इमोजी वगैरह भी डाल सकते हो, टर्मिनल में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने पास फ्रंट एंड तो है नहीं, अपन डरे बैक एंड वाले लोग। तो मैं लिखूंगा वेलकम, मैंने नेम डाला हुआ है, टू द नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। अब ये मैंने कुछ कुछ फायर के सिंबल डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिना स्पेस के मैं चाहता था, पर ठीक है यार, कुछ बात नहीं, होता है कभी कभी, हटा दो ये स्पेस, थोड़ा और 2-3 बार प्रिंट हो जाता है। ये 4 बार ऐसे प्रिंट हो गया, तो ये मैंने ऐसे करा दिया, ठीक है। ये मैंने फायर डाल दिया। कैसे, मैक में फंक्शन की दबा के आपका ये खुल जाता है, जहाँ से आप इमोजी इंसर्ट करा सकते हो। तो विंडोज में विंडोज प्लस डॉट को प्रेस करोगे तो इमोजीज आ जाते हैं, ठीक है। अब यार ये मस्त लग रहा है मेरे को। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, जब यूजर ने अपना नाम एंटर कर दिया है, ठीक है, तो मैं यूजर से एक नंबर एंटर करवाऊंगा, ठीक है, लेट्स आउट, ठीक है। यार रूल्स कुछ है क्या, रूल्स भी डिफाइन कर दें क्या यहाँ पे। तो रूल्स भी डिफाइन करना, रूल डिफाइन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो रूल्स आ गया पहले, यू हैव टू गेस नंबर बिटवीन 1 to 100, सही लग रहा है यार। फिर न्यू लाइन के लिए स्लैश एन लगा लिया, यू हैव 10 अटेम्प्ट्स टू गेस द करेक्ट नंबर एंड 3 आफ्टर ईच गेस यू विल बी टोल्ड इफ योर गेस इज टू हाई और टू लो। सही है यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है, रूल भी आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब ये भी सही सजेशन दे रहा है, लेट्स स्टार्ट द गेम, मस्त लगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरे को चाहिए यूजर से इनपुट, उसके लिए मैं एक मैसेज दूंगा साउट, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इंटर योर फर्स्ट गेस, ठीक है। यार फर्स्ट तो नहीं, इंटर योर, क्योंकि फर्स्ट हर बार ये फर्स्ट आएगा तो मजा नहीं आएगा ना भाई, है ना। या फिर ठीक है, चलेगा फर्स्ट, उसके बाद अपन कर लेंगे। यहाँ से मेरा गैस वाला नंबर आ गया। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि यार ये यूजर को एक सजेशन मिली कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को एंटर करना है गैस वाला नंबर। यहाँ से मैंने एंटर ले लिया। जब एंटर ले लिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कंप्यूटर से एक नंबर जनरेट हो। ये कैसे काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझ पाना, ठीक है। ये क्या है, नंबर टू गेस। अब यहाँ पे क्या, मैथ डॉट रैंडम बेसिकली क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट कराता है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। अब मैं चाहता हूं कि वो नंबर 0 1 के बीच में जनरेट हो, वो कहाँ के बीच में, 100 के बीच में जनरेट हो। तो उस केस में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 100 के। अब होगा क्या, अगर 0 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो चुका होगा, बट मैं 0 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 1 to 100। तो इसलिए मैंने +1 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो आपने इसका जो ये क्या है, 0 से लेके 0.99 तक देता है, मतलब 100 कभी नहीं आएगा, बात समझ आ रही है। और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है तो राउंड ऑफ अपने आप हो जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, ये ना मेरा 0 से लेके 100 तक रहे, इसलिए मैंने +1 किया और मल्टीप्लाई 100 से किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा चला के ये कैसा चल रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साउट करूंगा, मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नंबर टू गेस मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये मैंने अभी के लिए मैं दिखाता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। मैं एक बार दोबारा से चलाता हूँ इसको, कंपाइल मैंने किया हुआ है और मैंने इसको रन किया हुआ है, ठीक है। तो बोला एंटर योर नेम, मैंने लिखा गौरव पांडे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, तो इसने कुछ कुछ ज्ञान दिया हुआ है। मैं नीचे लिखा है कि वेलकम गौरव पांडे टू द नंबर गेसिंग गेम। रूल्स कौन से हैं, यू हैव टू गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100, समझ आता है। यू हैव 10 अटेम्प्ट टू गेस द करेक्ट नंबर, आफ्टर ईच गेस यू विल बी टोल्ड दैट इफ योर गेस नंबर इज टू हाई और लो, ये बताया जाएगा। और अगर आपने मैच कर लिया ना तो फिर आपका आउटपुट आ जाना है ना। ये स्टार्ट कर लेते हैं गेम को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट गेस। तो माना कि मैंने 50 यहाँ पे एंटर किया हुआ है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर ने कौन सा जनरेट किया था, 98 किया था। दोबारा चलाता हूँ मैं, और अगर मैं ये हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने ये हटा दिया, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने ये हटा दिया, पता है क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा 0 से 1 के बीच का, 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे एंटर किया गौरव पांडे, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट गैस, माना कि मैंने 50 एंटर किया हुआ, बट ये बोला 0। नेक्स्ट टाइम रन करो, नेक्स्ट टाइम रन करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से रन करते हैं। अरे कंपाइल क्यों किया, रन करो सीधे से। मैंने जी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं यार, ठीक है। मैंने नंबर डाल दिया कुछ भी, 3 0 आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हर बार बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं, हर बार 0 आएगा कुछ और। अच्छा, आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, वो भी तो प्रॉब्लम है। अगर हम इंटीजर में नहीं किया तो फ्लोर वैल्यू देता, डेसिमल में आता, बात समझ आ रही है, जो कि आप ऐसा कर नहीं चाहते, आप चाहते हो नंबर में। तो अब क्या होगा भाई, 0.1 है वो भी 0 आएगा, 0.9 है वो भी 0 आएगा। तो अगर आप +1 कर दोगे ना, तब ये आ जाएगा 1 के बीच तक का, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चला के, हाउ दिस लुक्स लाइक। अभी देखना ये क्या करेगा। तो रैंडम ये मेथड याद रखना, ठीक है, ये रैंडम मेथड याद रखना। तो यहाँ पे आया 1, ठीक है, यहाँ पे आया 1, क्योंकि हर एक नंबर क्या बन चुका था आपका, वो बेसिकली क्या बन चुका था आपका, जो पूरा का पूरा जो नंबर था। अब यार मैं चाहता हूँ इसको ना राउंड ऑफ तो करो, बट आफ्टर एडिंग 1, ठीक है। ये राउंड ऑफ तो करो बट आफ्टर एडिंग 1। तो अब क्या होगा, जो भी नंबर मेरा 0 से 1 के बीच में जनरेट होगा, अब ये क्या करेगा देखो। अब मैंने क्या कर दिया, कुछ भी एंटर कर देता हूँ, एंटर मैंने कुछ भी कर दिया, एंटर नंबर में 5।
तो बना रहा है, क्योंकि आपने वन ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर इंट हटा के इसको फ्लोर बना दूँ तो देखो फ्लोर टाइप के नंबर जनरेट होंगे। मैंने कर दिया फ्लोर, अच्छा फ्लोट टाइप का नंबर मेरे को जनरेट कराना है। ठीक है यार, मेरे को सजेशन नहीं चाहिए भाई, अभी तुम रहने दो। और मुझे ना इंटीजर में कन्वर्ट करने का कोई शौक नहीं है, और मेरे को +1 करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये भी नहीं करना है, तो मैं थोड़ा रैंडम जो है मेरे पास में ये क्या बोल रहा है, अच्छा फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, क्योंकि ये ना मेरा डबल भी हो सकता था। तो अब मैं दिखाता हूँ, अगर आपको जो नंबर जनरेट होता है, बेसिकली मैं रैंडम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी यार नेम डाल दिया है, फिर मैं कुछ भी डाल देता हूँ नंबर 0.68। ऐसा देख लो ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है जो डेसिमल में बहुत बड़ा नंबर है, 0 से लेके 99999 इतना मैक्सिमम नंबर हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि वो नंबर कन्वर्ट हो मेरा किस में, वो नंबर कन्वर्ट हो मेरा इंटीजर नंबर में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा नंबर टू गेस। मैं चाहता हूँ उस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई हो, तो अब क्या होगा, बाई डिफॉल्ट नंबर जो आपके जनरेट हो रहे होंगे वो 0 to 99 हो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ क्यों, क्योंकि भाई आपका 0.9 तो ऑलरेडी कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे +1 ऐड करना है, ताकि मेरा जो नंबर है वो 1 से लेके 100 के बीच का रहे। ये बड़ा सॉर्टेड लग रहा है मेरे को, है ना। अब यहाँ से मेरे जो नंबर जनरेट होंगे, कंप्यूटर अपने आप जनरेट करेगा, वो होगा मेरा 1 to 100। अब 1 to 100 जब नंबर जनरेट होगा तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपने आप क्या करेगा, नंबर जनरेट कराएगा 1 to 100। अब अपन लॉजिक लिख सकते हैं इसके बाद का। ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 59, तो ये अपने आप रैंडमली कुछ भी नंबर जनरेट करवाएगा, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बढ़िया। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे अटेम्प्ट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरे पास में कितने हैं, फॉल लाइक 10 है। अब मैं देखूंगा इंसान जीता या नहीं जीता, उसके बाद मुझे लिखना है वाइल लूप यहाँ पे। ठीक है, एक वाइल लूप लिखता हूँ। ठीक है, अब वाइल लूप में मैं क्या करूँगा, अगर ये जीत गया तो इसको भाई चलना पहले हैजोन को। ठीक है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, हाँ मुझे तब तक चलाना है, इसको हटा देता है अभी के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको तब तक चलाना है जब तक मेरा जो है जो गैस है वो इक्वल नहीं हो जाता, किसके, नॉट इक्वल्स टू जो नंबर यूजर ने एंटर किया हुआ है और अटेम्प्ट मेरे 1 से ज़्यादा है। तब तक मैं चलाता रहूँगा, कब तक, जब तक मेरा जो नंबर है वो जो यूजर ने एंटर किया और जो कंप्यूटर ने एंटर किया, जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक चलाओ। और साथ ही साथ में आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि 10 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कोर भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक इंट स्कोर करके बना लेते हैं। ठीक है भाई, स्कोर बाय डिफॉल्ट 0 है कि भाई आपने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, कितनी बार में आपने किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, गैस नंबर हो गया, ये हो गया, सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब ये गैस मेरे पास में क्या है कि अब मैंने बोला कि अगर मेरा नंबर जो किसने एंटर किया, यूजर ने एंटर किया, अगर वो छोटा आता जो कंप्यूटर से एंटर है, तो मैं उस केस में यूजर से बोल दूंगा कि योर गैस इज टू लो, ट्राई अगेन। और मैंने एक ऊपर वाला साइन दे दिया, इसको बड़ा सही लग रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल सी बात ये कि उसका जो नंबर था वो कैसा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगाई है, बराबर नहीं होने चाहिए, ऐसा आपने लगाया हुआ है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है भाई, ये है। ठीक है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों से एक से नहीं चलेगा। अगर बड़ा है तो बोलूँगा टू हाई, दोबारा से ट्राई करो, ट्राई अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे हर बार जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके अटेम्प्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले 10 थे, फिर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो 9 बचे हुए हैं। अगेन यहाँ पे एक मैसेज भेजेगा, यू हैव इतने अटेम्प्ट लेफ्ट। ठीक है, एंटर योर नेक्स्ट गैस, बड़ा सही लग रहा है। उसके बाद मैंने क्या काम किया है, अपने गैस को अपडेट कर दिया। अपने गैस को, पहले तो मैंने गैस एक बार लिया हुआ था, हालांकि मैंने इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इधर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इधर। अब मेरे को क्या करना है भाई, अगर मेरा वाइल लूप टर्मिनेट होता, सिंपल सी बात ये है कि अगर वाइल लूप टर्मिनेट हुआ तो या तो मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, सही बात है, या तो मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए या फिर मेरा नंबर मैच कर गया। 2 सिचुएशंस पॉसिबल है, या तो मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए या मैंने नंबर गैस कर लिया है। समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई अगर मेरे पास में ऐसा हो जाता है क्या कि भाई मेरा जो नंबर था, मुझे जो गैस करना था, ठीक है, वो नंबर किसके बराबर हो जाता है, जो यूजर का है और कंप्यूटर ने एंटर किया, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस केस में यार स्कोर नहीं मेरे को ये अटेम्प्ट मल्टीप्लाई बाय 10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं हर बार यहाँ पे ना मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं स्कोर ना कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ यार। ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ जितनी बार में आप अटेम्प्ट कर रहे हो हर बार आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, कि भाई इतनी बार आपको हो चुके हैं स्कोर प्लस प्लस, मैं चाहता हूँ हर बार एक बार स्कोर बढ़ना चाहिए। अब आ जाता हूँ इधर। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ये बराबर आ जाता तो उसके मैं क्या बोलूँगा, एक मैसेज प्रिंट करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, यू हैव गेस द करेक्ट नंबर, ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद में उसका मैं स्कोर यहाँ से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये था मेरे अटेम्प्ट एक्सीड हो गए थे, अटेम्प्ट नहीं बचे थे मेरे पास में। लिख दूंगा सॉरी, जो भी आपका नेम है वो, यू हैव यूज्ड ऑल ऑफ योर अटेम्प्ट, द करेक्ट नंबर वाज, ये था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बड़ा सही लग रहा है यार, बट अभी तक हम लोग इसको डेटाबेस में हैंडल नहीं, बट थोड़ा खेल के देखते हैं कैसा लग रहा है ये। फिर हम डालेंगे अपनी इसको फाइल के अंदर। ठीक है,
तो मैं डालेंगे अपने फाइल के अंदर। तो अब मेरा नाम आ रहा है गौरव पांडे, मैं डाल के देखता हूँ कैसा लग रहा है यार ये, ठीक है। तो बोला है यार सही लग रहा है, लेट्स स्टार्ट द गेम, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए। मैं करूँगा अपना पहला गेस, मैंने 50 मारा हुआ है। तो बोल रहा है मेरे से कि भाई योर गेस इज़ टू हाई, ट्राई अगेन। मेरा नंबर जो तो बड़ा था, वरना 50 ज़्यादा है, मैं ट्राई करूँगा 25 के साथ में। मेरे से बोला यू हैव गेस इज टू लो, मतलब जो नंबर है मेरा 25 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं कंप्यूटर ने गेस किया होगा। अब मुझे करना है, लेट्स से यार बचे 25, मैं चाहता हूँ बीच का कुछ 37 ट्राई करते हैं, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है मेरे पास में, यू गेस इज टू लो, मतलब 37 और 50 के बीच का नंबर है कहीं ना कहीं, तो मुझे अब 45 ट्राई करना है। बोल रहा है कि भाई बस 6 अटेम्प्ट बचे हुए और गेस इज टू हाई, मतलब जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 37 और 45 के बीच में। मैं ट्राई करूंगा 41 इस बार, और मेरा बोल रहा है कि भाई योर गेस इज टू हाई, अभी 41 ज़्यादा, मतलब 37 और 41 के बीच की बात है, कहीं ना कहीं मैं 39 ट्राई करूंगा, ठीक है 39। अब 39 मेरे से बोल रहा है कि योर गेस इज टू हाई, 38 नंबर था यार, अपन ने इतना कुछ गेस कर लिया, 38 वॉज द नंबर। सो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन गौरव पांडे, यू हैव गेस द करेक्ट नंबर 38, योर स्कोर इज 6। भाई 6 अटेम्प्ट में मैंने इतना कर लिया, ठीक है 6 अटेम्प्ट मैंने क्या कर लिया, इतना कर लिया, मतलब ये अचीव कर लिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही है, सॉर्टेड है, कहीं ना कहीं सॉर्टेड है ना। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है, ठीक है अब स्कोर जितना कम होगा उतना ज़्यादा फायदा है, वो आप डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। बट मैं चाहता हूँ यार ये ना कहीं कहीं स्टोर हो जाए। ये मैं जीत तो गया, बट ये डेटाबेस तो कोई बना ही नहीं। उसके लिए अपन करेंगे फाइल हैंडलिंग, उसके लिए अपन क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो मेरा गेस द नंबर है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ जब मैं जीत जाऊँ, ठीक है जीतने के बाद मैसेज तो प्रिंट हो जाए, बट उसके बाद मैं चाहता हूँ यार, मुझे लगता है स्कोर को थोड़ा अपडेट करना चाहिए। 10 माइनस स्कोर हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि भाई आपका स्कोर जो है 10। अब मैं दोबारा खेल दिखाता हूँ आपको। अब ये क्या होगा, 10 माइनस स्कोर, जो भी स्कोर है ना करंट, वो स्कोर बन जाए यहाँ पे कि भाई अगर आपने 6 अटेम्प्ट किया तो मैंने इसको 4 ही किया हुआ है, 4 ही अटेम्प्ट बाद लेफ्ट हो चुका है, ऐसा कुछ करेगा यार, नहीं छोड़ो यार, कितने अटेम्प्ट किया उतना ही बहुत है मेरे लिए। अब मैं यहाँ पे करूँगा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैं फाइल हैंडलिंग कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा फाइल, मुझे फाइल इंपोर्ट करनी है, कहाँ से, फाइल से, और इसकी जो लोकेशन मुझे रखनी है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल, और फाइल का नाम दे दो आप, यहाँ पे उसका एड्रेस बेसिकली आप देते हो, तो मैंने दे दिया score.txt, मुझे लग रहा है सही दिया है कहीं ना कहीं, और फाइल में ये स्मॉल आई होती है, और आई होप टॉप पे इंपोर्ट हो गया तो फाइल इंपोर्ट हो गई है। ऐसा फाइल हैंडलिंग करते थे। ये क्या करेगा, आपको फाइल का एक्सेस मिल गया, ठीक है, एक फाइल बन जाएगी अपने आप score.txt। मुझे इसको बनाना भी पड़ेगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। तो बनाऊंगा ट्राई एंड कैच के अंदर, ताकि अगर मेरा कोई एक्सेप्शन भी आता है ना तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे तो ये एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्राई कैच दिया हुआ है, बढ़िया लग रहा है मेरे को, लग रहा है कहीं ना कहीं सही है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ट्राई के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई मुझे क्या करना है, जो मेरी फाइल है, ठीक है, मुझे क्या करना है, फाइल के अंदर ऐसे फाइल राइटर इंपोर्ट करना, जो मुझे टॉप पे लेना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा बताओ, मैं लिख पाऊंगा फाइल के अंदर, ठीक है। अगर बनी होती है तो ये उसके अंदर लिख देता है, नहीं बनी होती है तो ये क्या करता है, नई फाइल बना देता है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक फाइल राइटर इंपोर्ट किया हुआ है, ये देखो फाइल राइटर मेरे पास ये इंपोर्ट रहा है, मैंने फाइल राइटर अपना इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या काम किया, प्लेयर का नाम डाला हुआ है, नई लाइन ले ली, उसके बाद में उसका स्कोर डाला हुआ है, उसके बाद मैंने उसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ से एक चैलेंज पता क्या आएगा, मैं दिखाऊंगा वो चैलेंज क्या आता है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता, मैं इसे एरर कर दूंगा, एरर ऑकर्ड, ठीक है, और जो भी मेरा एरर होगी मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा। ये बात आप पहले से जानते हो, ये थी मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है इन प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो अब देखते हैं, एक बार मैं इसको दोबारा कंपाइल करूंगा, तो ये मेरा कंपाइल हो गया, मैं इसको रन करूंगा, तो मेरा नेम है गौरव पांडे, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ फर्स्ट गेस, मैंने डाला 50, मेरे से बोल रहा है टू लो, मतलब 50 बहुत छोटा है, मैं ट्राई करूँगा 75 से, बोल रहा है टू लो, मैं ट्राई करूँगा 90 से, बोल रहा है अगेन टू लो, मतलब 90 से भी ज़्यादा, मैं ट्राई करूँगा 95 से, बोला टू हाई, मैं ट्राई करूँगा 93 से, बोला टू हाई, मैं ट्राई करूँगा 91 से, मैच हो गया। तो पिछले 5 अटेम्प्ट में हम लोगों ने इसको ट्राई कर लिया, और मेरे पास 5 अटेम्प्ट बचे हुए थे, है ना, 5 अटेम्प्ट लेफ्ट थे, मेरा स्कोर ये। अब देखो जैसे मैंने ये किया ना, मेरी एक फाइल बन गई जहाँ पे लिख कह रहा प्लेयर का नाम था गौरव पांडे, स्कोर था 5। बात समझ आ रही है, स्कोर कितना था मेरा, 5 था, कि मैंने 5 अटेम्प्ट में इसको किया हुआ। अब चाहो तो उसको अटेम्प्ट लिख लो, कुछ और लिख लो यार, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो यार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मस्त लग रहा है मेरे को, ऑसम लग रहा है। बट अगर मैं दोबारा से इसी गेम को खेलूँ तो क्या होगा, इस बार मैं प्लेयर का नाम डालता हूँ, लेट्स से मैंने डाला हुआ है इस बार मोहन, ठीक है। अब मैं तो बताना मोहन देख रहे हैं इस लेक्चर क्या नहीं देख रहा है, मुझे मजा आएगा देख के, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट गेस में डालता हूँ 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई योर गेस इज टू लो, अब देखो ये ओवरराइड कर देगा, ठीक है, गौरव पांडे का स्कोर हट जाएगा ऐसे। सो बोल रहा है योर गेस इज टू लो, मतलब 50 बहुत छोटा है, तो मैं ट्राई करूँगा सीधे 90 से। तो अगेन क्या बोला, टू हाई, 90 ज़्यादा था भाई, तो अपन ट्राई करते हैं 80 के साथ में। तो बोल रहा है टू लो, मतलब कहीं ना कहीं 80 और 90 के बीच की बात है, तो मैं ट्राई करूँगा 89 से।
तो बोल रहा है भाई मेरे पास में क्या है, टू हाई है मतलब 89 बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे 83 ट्राई करना है। तो बोला टू लो, मतलब अब जो नंबर है वो 83 से लेके 89 के बीच का नंबर है, मैं 87 ट्राई करके देखता हूँ। तो बोल रहा है भाई योर गेस इज टू हाई, मतलब 87 बड़ा है 83, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 85 मुझे ट्राई करना चाहिए, तो 85 में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या, प्लेयर का नाम बदल के मोहन आ गया, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा पुराना डेटा डिलीट ना हो। तो इसके लिए आप क्या करते, आपको याद है, आप ट्रू कर देते थे इस वाली लाइन को, फाइल लेटर वाली लाइन को। तो जो भी आपकी फाइल है उसके बाद में क्या करते थे, ट्रू लिख देते थे आप। इससे क्या होता था, इससे क्या होता, मतलब ट्रू लिखने से क्या होता है, आपको पुराना वाला इसको डिलीट नहीं होता। तो चलो इस बार मैं खेल के दिखाता हूँ आपको। मैंने कंपाइल किया, मैं रन करूँगा। इस बार प्लेयर का नाम है गौरव पांडे, गौरव पांडे, और मैं डालूंगा अपना फर्स्ट गेस नंबर, मैं डाला 50, बोला टू हाई मतलब 50 बड़ा, मतलब 50 और कहीं ना कहीं बन के बीच की बात चल रही है, तो मैं देखूंगा 25 से। तो मेरा बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरा नंबर है वो 25 बहुत बड़ा है, तो 25-50 के बीच की बात है। अब कहीं ना कहीं मेरे को फिर से 38 ट्राई करना है। तो इस बार बोल रहा है टू हाई 38 बहुत बड़ा, तो 25 और 38 के बीच की बात है। मैं ट्राई करूंगा इस बार 33 को। तो मेरे से बोल रहा है 33 टू हाई, तो मतलब 25 और 33 के बीच की बात है। मैं ट्राई करूंगा 29, तो बोल रहा है टू हाई 29 भी बड़ा, तो 25 और 29 के बीच की बात थी। तो 27 ट्राई करके देखते हैं। 27 इज ग्रेटर, तो भाई 26 वॉज द नंबर है। टू हाई, हमने 25 ट्राई किया था कभी, आई होप लोगों ने किया होगा यार। बोला टू हाई, 25 इज टू हाई, 2 अटेम्प्ट बचे मेरे पास में। मुझे लगता नहीं मैंने कभी 25 ट्राई किया था पहले। मैं इस बार ट्राई करूंगा यार 15, टू लो, मतलब 15 और 25 बीच बात है। एक मेरे पास अटेम्प्ट है और मुझे वो ट्राई करना है इधर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, इधर 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 मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार 21 ट्राई करके देखते हैं। नो यार, बोला सॉरी गौरव पांडे, यू हैव यूज्ड ऑल योर अटेम्प्ट, द करेक्ट नंबर वाज 16। गलत गेस कर लिया यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं यार, बी डिफीटेड। बट इस बार स्कोर नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जीत नहीं पाए। और ये लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंडल किया होगा कि अगर हम गेस कर लेते हैं नंबर तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। सही लग रहा है हम लोग को, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलो दोबारा से खेलते हैं। तो मैंने इस बार एंटर दिया अपना नाम गौरव पांडे, भाई डॉक्यूमेंट में तो आना बनता है। फर्स्ट गैस 50 है, बोल रहा है टू हाई, नेक्स्ट गैस 25 है, बोल रहा है टू लो, मतलब 25 और 50 के बीच की बात है। इस बार मैं ट्राई करूंगा 37 से, तो बोल रहा है 37 टू हाई, मैं ट्राई करूंगा इस बार। और 29 से बोला 29 टू लो, तो मतलब 29 37 के बीच की बात है। मैं ट्राई करूंगा 35 से, तो बोल रहा है टू हाई, मतलब 35 और 29 के बीच की बात है। मैं ट्राई करूंगा 33 से, 33 तो टू हाई, मतलब 29 और 33 के बीच, मतलब कौन बचता है 30, 31, 32, 3 नंबर्स बचे हुए हैं। चलो यार इस बार 31 ट्राई करते हैं। तो बोला कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव गेस द करेक्ट नंबर इन 6 अटेम्प्ट। मैं देखता हूँ क्या मेरा स्कोर यहाँ पे है। तो देखो गौरव पांडे प्लेयर आ गया है, स्कोर आ गया है। ऐसे क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। देखो यार कैसे मस्त चल रहा है। इसका कोड आपको गिटअप में मिल जाएगा, मैं अभी कभी इसको पुश कर देता हूँ, ठीक है। और बड़ा मज़ेदार कोड, मज़ेदार हम लोगों ने बनाया हुआ है ना। कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में समझ आती हैं। तो मैथ वाले फंक्शन को खुद से एक्सप्लोर करो, जहाँ से वो बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। मैथ डॉट मिनिमम जो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, पावर, बहुत सारे मैथ के फंक्शन जाके एक्सप्लोर करो एक बार। और आपने जावा का बहुत मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अब जरूरी तो पहले ये कोड ना डाल देता हूँ मैं गिटअप पे, ठीक है। पहले इसको गिटअप पे डाल दो कि इसका एक्सेस हो जाए। गिट ऐड मैंने करना है, गिट कमिट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने गिटअप वाला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो फुल स्टैक वाले कोर्स में मैंने गिटअप का लेक्चर डिलीवर किया है, जाके प्लीज देखो, समझ आ जाएगा वहां से बहुत आसानी से। गिट कमिट -m ओरिजिन मैन, अरे क्या कर रहे हो भाई, मैसेज दो यहाँ पे, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं करूँगा गिट पुश -u ओरिजिन मैन। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको कोड मिलेगा डेली जो आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो एक कोड की आपको लिंक मिल जाती है। अगर आज आप देखोगे D10, जो कि ये रहा, फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका कोड अवेलेबल है, तो जाओगे यहाँ से आपको पूरा कोड मिल जाएगा और मस्त प्रोजेक्ट बनाओ। उम्मीद करता हूँ मजा तो आ रहा होगा तुम्हें इस चीज़ में, ठीक है। अब चलो वापस चलते हैं अपन, ठीक है, वापस चलते हैं। अब बात ये कि सर आपने मेरे को ना, भैया आपने मेरे को ना जावा तो पढ़ा दी, बट यार कोर जावा से मेरा सिर्फ प्लेसमेंट हो जाए, ये बड़ा मुश्किल बात है ना। जावा के साथ हो सकता है, ये बहुत आसान बात है, बट मुझे और क्या पढ़ने की जरूरत है यार। देखो ना, आपको जावा तो बात ही है, ठीक है, आपने कोर जावा तो सीख ली। मैं दोबारा से लिखूंगा यार यहाँ पे,
मज़ा नहीं आया मेरे को। ठीक है, अपना कोर जावा तो सीख ली, जो मैन कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए यार? जिसको जावा आती है ना वो बैकएंड डेवलपर बन सकता है। किसको सीखे? स्प्रिंग बूट को। स्प्रिंग बूट सीख के बैकएंड डेवलपर बन सकता है, प्लस एआई सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग जिसको माना कि नॉर्मल डेवलपर नहीं बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हालांकि उसकी केस में भी स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको डीएसए करना है तो आपको जो जावा आती है, आप एक डेवलपमेंट भी सीख सकते हो जावा के अंदर, अब डीएसए भी आप जावा के अंदर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप डीएसए की ओर जा सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सारी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी भी डीएसए पूछती है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो, या डेवलपर के लिए जा रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सीख सकते हो जावा के अंदर। एंड एल्गो रिदम, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, है ना। ये आप सीख लो, इसके बाद में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो ये आपका फर्दर रोड मैप, आप ट्राई करो कहाँ से आप सीखोगे, बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। और बाकी है ना कहीं आपके पास स्टडी IQ तो आपके साथ है ही है ना। कुछ भी चैलेंज लगे, किसी को डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, है ना। मेरे से कैसे रीच आउट करना मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज पूछने हो, आप गूगल पे जाना, सर्च करना गौरव पांडे मेंटर, और आपको मिल जाएगी मेरी पहली प्रोफाइल। तो ये देख रहे हो, ये क्या है, मेरी फर्स्ट प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे गौरव पांडे फुल स्टैक AI/ML मेंटर लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा लिंक्डइन अकाउंट। अब यहाँ पे जाके कनेक्ट करके अपना मैसेज मुझे भेज सकते हो, जहाँ से मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा उस टाइम के बिहाफ पे, फिजिबिलिटी के बिहाफ पे, है ना। उम्मीद करता हूँ यार ये पूरे लेक्चर में, आपको पूरे कोर्स में बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बट अभी फर्दर रोड मैप बाकी है आपको कंप्लीट करना। जब कंप्लीट करोगे उसके बाद ही अपने आप को जॉब रेडी बोल सकते हो। और ये कोर्स जो आपने सीखा है जावा के इंटरव्यू में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको बहुत सीरियसली लेना, रिवाइज करना, और अपने फेलो लर्नर्स या फिर आप जो जिनको जानते हो, जिनको लगता है जावा की ज़रूरत है, उनको ये शेयर जरूर करना, और लाइक करके कमेंट में मुझे बताना कि आपने एंजॉय किया इस पूरे कोर्स को। मैं सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को जो इस कोर्स को देख रहे थे, और उनकी लाइफ में अगर जरा सा भी इम्पैक्ट होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वही मेरा पर्पस है इवेंचुअली, कि लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और ये प्लेटफॉर्म जो था, मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कुछ लोगों की हेल्प हो पाएगी, एंड आई एम ग्लैड फॉर दिस। Yeah, thank you everybody again to watching this entire lecture in this series. Bye bye to all, take care, and I'll be keep coming with new courses. आपको कौन सा नया कोर्स चाहिए वो भी कमेंट में मुझे बताना प्लीज। Bye bye to all, take care, but keep practicing. हाँ, बट प्रैक्टिस के लिए यार इसी के बिहाफ पे कुछ गेम्स बनाने की कोशिश करो, जैसे दमसराज का गेम हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ गेम हो गए, वो बनाने की कोशिश करो जावा की हेल्प से। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर एवरीबॉडी।